बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बेबीज़ किचन। बेबीज़ किचन आज अपने व्यूवर्स के लिए, अपने यूट्यूब फैमिली के लिए जो रेसिपी लेके आया है उसका नाम है नमक पारे। जी व्यूवर्स, आज हम नमक पारे बना रहे हैं। नमक पारे बनाने के अज्जा की तरफ चलते हैं। ऑयल है हमारे पास फ्राइंग के लिए। पानी हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। मैदा है मेरे पास 2 कप। 1 चाय का छोटा चम्मच है हमारे पास नमक। 1 खाने का चम्मच हमारे पास ज़ीरा है और 3 खाने के चम्मच हमारे पास मेल्टेड घी है। तो अज्जा बहुत थोड़े और बाज़ार जैसे बिल्कुल मज़ेदार से नमक पारे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैदा जो है ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक शामिल कर देते हैं, ज़ीरा, और ये जो हमारे पास मेल्टेड घी है इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शामिल कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच की मदद से आप लोग मिक्स कर सकते हैं, मैं हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से सारे अज्जा को मिक्स कर लेते हैं। सारे अज्जा को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। चेक करने का तरीका व्यूअर्स ये है कि आप इस तरह इसको मुट्ठी भर के बंद करें और ये देख सकते हैं, ये इसके अंदर हमने जो घी डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और एक सख्त सी डो गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सख्त सी व्यूअर्स डो हम लोगों ने गूंदनी है नमक पारे बनाने के लिए। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैं बग़ैर पानी लगाए इसको 4 से 5 मिनट इसी तरह गूंदती रहूँगी। काउंटर साफ़ होना चाहिए। आप कटिंग बोर्ड के ऊपर, टेबल के ऊपर इसी तरह मैदे को गूंद सकते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो व्यूअर्स आप लोग हाथ गीला करके पानी लगा सकते हैं। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं भी लगा लूँगी, लेकिन अभी मुझे फ़ील नहीं हो रहा है कि मुझे मज़ीद पानी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। व्यूअर्स, आटा बहुत अच्छे से गूंद चुका है, मुझे पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। काउंटर बिल्कुल साफ़ है, लेकिन मैं इसी बाउल में वापस रखती हूँ और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देती हूँ। मैदा अच्छे से सेट हो चुका है व्यूअर्स। अभी हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। इसी तरह सारे मैदे के हम लोग छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। सारे पेड़े बना के हमने अपने पास रख लिए हैं। अब हल्का हल्का इनको हाथ की मदद से चौड़ा करके अपने पास साइड पे रख लेते हैं। हल्का सा मैदा डस्ट करते हैं और एक रोटी को बेलना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने में हम लोग रोटी बेलते हैं नमक पारे बनाने के लिए, साथ हमने घी रख दिया है, ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। बस आप लोग इसकी मोटाई देख सकते हैं, जितनी समोसे की पट्टी की जो हम लोग घर में बनाते हैं मोटाई होती है, इतनी हमने इनकी रखी है। अभी मेरे पास ये एक कटर है, पिज़्ज़ा कटर है, इसकी मदद से मैं इसको कट कर लेती हूँ। जितने बड़े साइज़ के आपने नमक पारे बनाने हैं उतने ही साइज़ की आप लोग पट्टी को कट करेंगे। एक साइड से हमने कट लगा लिए हैं। जिस शेप के आपने नमक पारे बनाने हैं उस शेप से आप लोग कट कर सकते हैं। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है तो मैं पिज़्ज़ा कटर से कर रही हूँ। आप लोग बआसानी नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं। हल्का सा मैदा मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। सारे नमक पारे कट हो चुके हैं। अब एक एक करके सारे प्लेट में रख लेते हैं। सारे नमक पारे हमने जो बेले थे और कट किए थे उनको हम लोग प्लेट में रख चुके हैं। तो चले आए अब इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे नमक पारे जो हमने कट किए हैं वो एक ही दफ़ा सारे डाल देते हैं कढ़ाई में। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम फ्राई करेंगे खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक। बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है व्यूअर्स। आप लोग देख सकते हैं किस तरह नमक पारे फूल गए हैं। अब इनको टिश्यू टॉवल के ऊपर निकाल लेते हैं। इसी तरह सारे नमक पारे फ्राई करके अपने पास रख लेते हैं। व्यूअर्स, सारे नमक पारे हमने फ्राई कर लिए हैं।
और इंशाल्लाह अज़ीज़ आप इनको घर में बनाएंगे तो बाज़ार से ज़्यादा अच्छे और इंशाल्लाह अज़ीज़ खस्ता नमक पारे आप लोग बना पाएंगे, लेकिन हमारी रेसिपी को फॉलो करते हुए। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म भी हैं, आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हैं। मैं कोशिश करती हूँ कोई ठंडा भी उठा के आप लोगों को तोड़ के इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप लोग। एकदम ज़बरदस्त, मज़ेदार और खस्ता। बनाएं, इंजॉय करें, हमें अपनी दुआओं में शामिल रखें। अगर तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नई रेसिपी के साथ, कुछ नई ट्रिक्स के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।